तो ये देखिए हमारा जो सिविल रिपोर्ट है इसमें इंक्वायरी किस प्रकार से दिखाया जा रहा। देखो एक तरफ तो मेंबर नेम होता है, जहां जहां इंक्वायरी लगा होता है उसका नाम होता है। उसके बाद ये इंक्वायरी कब लगा है, इंक्वायरी के पर्पस रहते हैं जैसे क्रेडिट कार्ड के लिए, अदर के लिए या फिर लोन के लिए। और उसके बाद इंक्वायरी अमाउंट होते हैं कि कितने अमाउंट का इंक्वायरी यहाँ पर डाला गया है। क्रेडिट रिपोर्ट में जो इंक्वायरी होता है उसे आप रिमूव कर सकते हैं। जी हाँ, इंक्वायरी तो आप करते ही होंगे जैसे क्रेडिट कार्ड के लिए, लोन के लिए। तो आप उसे कैसे रिमूव कर सकेंगे आज के इस वीडियो में डिटेल के साथ बताएंगे। बिल्कुल फ्री में आप रिमूव कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा। और रिमूव करना जरूरी इसलिए है क्योंकि जितना ज़्यादा इंक्वायरी रहता है उस तरह से आपका जो सिविल स्कोर रहता है उस पर इम्पैक्ट डालता है। जिस तरह से आप किसी से ऑफलाइन रुपया लेते हैं, मान कर चलो 6 महीने के लिए आपने रुपया लिया और 6 महीने में आपने रुपया चुका दिया, तो उस व्यक्ति के सामने आपका इमेज अच्छा रहता है कि ना ये 6 महीना के लिए पैसा लिया है और चुका दिया है। लेकिन अगर आप 6 महीने के लिए पैसे लेते हैं और साल भर में भी नहीं चुकाते हैं, फिर अगली बार से जब उस व्यक्ति से आप पैसे लेने जाओगे तो कहेगा कि ना आपको पैसे मैंने दिया था जो कि अभी तक आपने बकाया रखा है, मतलब आपका क्रेडिट अच्छा नहीं है। उसी प्रकार से होता है सिविल स्कोर। मतलब आप किसी बैंक से अगर क्रेडिट कार्ड लेती हैं या फिर कहीं से लोन लेती हैं और रीपेमेंट टाइमली करती हैं तो उस स्थिति में आपका सिविल स्कोर बढ़िया रहता है, बना हुआ रहता है। और यदि आप टाइमली नहीं करती हैं, डिले करती हैं, लेट करती हैं, तो उस स्थिति में आपका जो सिविल स्कोर रहता है वो डाउन रहता है, मतलब नीचे हो जाता है, डाउन हो जाता है। और क्रेडिट रिपोर्ट में ये मालूम चल जाता है कि आपने कहाँ पर किससे लिया था, ठीक है ना। और ये भी दिखा देता है कि भाई आपने पेमेंट मिस किया है वगैरह वगैरह। तो जितना अच्छा सिविल स्कोर रहता है उतना फ़ायदा होता है जब आप क्रेडिट कार्ड या फिर लोन लेने जाते हैं। अगर सिविल स्कोर बढ़िया नहीं रहेगा तो जल्दी आपको क्रेडिट कार्ड और लोन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि बैंक या फिर कोई कंपनी आप पर तभी भरोसा करती है जब आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा रहता है कि हाँ ये कहीं से लोन या क्रेडिट कार्ड लिया है जिसका रीपेमेंट ये टाइमली कर रहा है इस्तेमाल करके। तो आइए देखते हैं बिल्कुल फ्री में हम लोग किस तरह से इंक्वायरी को रिमूव कर सकते हैं जिससे जो इम्पैक्ट पड़ रहा है सिविल स्कोर पर वो ना पड़े। तो यहाँ से आप सबसे पहले डिटेक्ट करते हैं कि हाँ ये इंक्वायरी आपने लगाया या फिर थर्ड पार्टी के माध्यम से लगा। तो एक एक करके बताऊंगा कि किस तरह से आप इस इंक्वायरी को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि चाहे आप सिविल पर है या फिर एक्सपीरियन वगैरह पर, सारे जगह जहां पर आप अपने क्रेडिट स्कोर को चेक करते हैं वहां से आप रिमूव कर सकते हैं, डिस्प्यूट डाल सकते हैं और इंक्वायरी को रिमूव कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको सिविल के ऑफिशियल वेबसाइट से बताएंगे कि किस तरह से करना है। तो सबसे पहले आपको सिविल सर्च करना है। civil.com इसका ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको civil.com मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं सबसे पहले यहाँ पर बता देगा कि आप यहाँ पर फ्री में अपना सिविल स्कोर और रिपोर्ट को देख सकती हैं, ठीक है ना। अगर आपसे पैसा मांगा जाता है शुरू में तो आप टेंशन मत लो, बस स्लाइड करते हुए आपको नीचे आना है और आप यहाँ पर देख पाओगे, मैं आपको एक ऑप्शंस दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर बताया गया है फ्री एनुअल सिविल रिपोर्ट एंड स्कोर, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप क्लिक कर लेना अगर ऊपर में पैसा मांगा जा रहा। फिर आपके सामने बताया जाएगा कि अकाउंट क्रिएट करें जिसमें आपको अपना ईमेल आईडी दर्ज करना है, उसके बाद एक पासवर्ड दर्ज करनी है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम दर्ज करनी है और आईडी टाइप में आप अपना पैन कार्ड नंबर को चुन लेना। फिर पैन नंबर यहाँ पर दर्ज करना, डेट ऑफ बर्थ और जो पिन कोड है, पोस्टल कोड है वो आप दर्ज करना, मोबाइल नंबर दर्ज करना और फिर यहाँ पर एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना। तो इतना सब कुछ कर ही लोगे। इसके आगे का वीडियो मैं बना चुका हूं ऑलरेडी, तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, जिस पर क्लिक करके आप चाहो तो देख सकते हो। अगर पहले से आप लॉगिन कर चुके हो, मतलब अकाउंट बना चुके हो, तो लॉगिन करने के लिए ना आपको नीचे में लॉगिन की ऑप्शन मिलती है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। यूजर नेम आपका जो ईमेल आईडी रहता है वही रहता है और जो पासवर्ड आप चुनते हैं वही पासवर्ड दर्ज करते हैं और फिर एंटर करते हैं। तो जब भी आप लॉगिन करोगे होम पेज पर आ जाओगे, ठीक है। नहीं तो क्रेडिट रिपोर्ट वाला में तो आपका जो सिविल स्कोर रहता है वो बता देता है। जैसे मेरा 790 बताया गया है और देखो अनलिमिटेड एक्सेस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर पैसा मांगा जाता है जो कि आप देख सकते हैं। तो कुछ लोग ये भी कह रहे थे, जब टेलीग्राम पर मैं लाइव आया था तो उसमें ये भी कह रहे थे कि क्या मेंबरशिप लेने के बाद इंक्वायरी हट जाती है। तो ऐसा नहीं है। देखो मेंबरशिप में आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलते हैं, अलर्ट वगैरह की फैसिलिटी मिलती
होती है, लोन ऑफर्स वगैरह रहते हैं, तो ये अलग चीज़ें हैं, विशेष ज़रूरी नहीं है, तो लेने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। चलिए होम पेज पर आते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आपका सिविल स्कोर बताया जाएगा। बस आपको क्रेडिट रिपोर्ट पर क्लिक करना है। जब आप क्रेडिट रिपोर्ट पर क्लिक करते हैं तो आपका यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जिसमें आपका पूरा डिटेल्स जैसे नाम, जन्म तिथि वगैरह रहता है। ठीक यहाँ पर देखोगे तो अकाउंट इन्फॉर्मेशन आएगा। अकाउंट इन्फॉर्मेशन वह इन्फॉर्मेशन होता है जो आप ऑलरेडी लेकर रखते हो। जैसे कोई क्रेडिट कार्ड अगर आप ले रखे हैं तो यहाँ पर अकाउंट नंबर, उसके बाद अकाउंट टाइप, मेंबर नेम मतलब किसका क्रेडिट कार्ड है, किसका लोन है वो दिखाता है, और ओनरशिप टाइप दिखाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे कि कौन कौन से लोन और आपने क्रेडिट कार्ड वगैरह ले रखा है, यहाँ पर पूरा आपको डिटेल्स मिल जाएगी। ठीक इसके नीचे देखोगे इंक्वायरी इन्फॉर्मेशन, जिसमें आप ये देखोगे कि आपने इंक्वायरी कहाँ कहाँ पर लगाई है। फॉर एग्जाम्पल ICICI बैंक के पास हम अपने मर्जी से इंक्वायरी किए हैं क्रेडिट कार्ड के लिए, तो यहाँ पर बता देगा कि हाँ आपने इंक्वायरी किया है। लेकिन मानकर चलो ये नाहर क्या है पता नहीं, मुझे नहीं मालूम, तो अगर हम यहाँ पर इसका इंक्वायरी नहीं डाले हैं तो इसके लिए मैं डिस्प्यूट करूँगा तो ये इंक्वायरी रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ पर डिस्प्यूट कैसे करना है वो भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये ध्यान दीजिएगा इंक्वायरी इसमें दो टाइप से लगती हैं। एक आप होते हैं, ठीक है, जो डायरेक्ट इंक्वायरी डालते हैं, जैसे किसी बैंक या फिर NBFC कंपनी के पास आप डालते हैं तो डायरेक्ट इंक्वायरी डालते हैं। और एक आप जैसे बैंक को डिटेल दे दिए या फिर NBFC कंपनी को डिटेल दे दिए कि हमें लोन चाहिए, फिर यहाँ पर ये अलग अलग कंपनी में इंक्वायरी डालेगा। आपका जो डिटेल्स रहता है जैसे पैन नंबर हो गया, आपका जो डिटेल्स रहेगा उसके बिहाफ पर ये अलग अलग कंपनी में यहाँ पर इंक्वायरी देगा। तो ये तो आप नहीं कर रहे हैं ना, लेकिन डायरेक्ट आप किसको दे रहे हैं, जैसे NBFC एक कंपनी को दे रहे हैं, फिर ये कंपनी अलग अलग कंपनी को दे रहा है, जिससे इंक्वायरी काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो उस स्थिति में उस इंक्वायरी को आप रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए बताते हैं कैसे आप डिस्प्यूट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर सपोर्ट की ऑप्शन है और यहाँ पर डिस्प्यूट की ऑप्शन, तो आपको डिस्प्यूट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जब आप डिस्प्यूट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार की इंफॉर्मेशन आता है जो कि आप अच्छे तरह से रीड कर लेंगे। यहाँ पर डिस्प्यूट एंड आइटम पर क्लिक करना होता है। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से दिखाया जाएगा, ध्यान से आप देखिएगा, इसे रीड कर लीजिएगा। अकाउंट इन्फॉर्मेशन है, जैसे आपने लोन वगैरह लिया है और उसका अकाउंट भी क्लोज कर दिया फिर भी दिखा रहा, तो इस तरह से यहाँ पर आप इंक्वायरी के जो यहाँ पर अकाउंट है उसमें डिस्प्यूट डाल सकते हैं कि हाँ ये लोन मैंने क्लोज करवा दिया लेकिन शो हो रहा है, ठीक है ना। उसके बाद ठीक नीचे देखोगे क्रेडिट एप्लीकेशन हिस्ट्री, जिसमें इंक्वायरीज दिखाया जाएगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने इसका जो है इंक्वायरी नहीं डाला है तो इस पर टिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पर यस पर क्लिक करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो चुका है, मतलब इसके लिए मैं डिस्प्यूट डाल रहा हूँ, यानी इसे रिमूव करना है, हटाना है। तो उसके बाद आप टिक कर लेंगे, जो जो आप इंक्वायरी नहीं किए हैं उसे आप टिक कर लेंगे और उसके बाद सबमिट डिस्प्यूट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर फिर से सबमिट डिस्प्यूट पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद डिस्प्यूट समरी आ जाएगा, जिसमें आपको ये प्रिंट आउट ले लेना है कि हाँ मैं यहाँ पर कभी भी अप्लाई नहीं किया हूँ, जो कि आप देख सकते हैं नेवर अप्लाइड, यानी कि मैं डायरेक्ट इंक्वायरी नहीं डाला हूँ या फिर कभी भी इस कंपनी में यहाँ पर अप्लाई नहीं किया हूँ, तो यहाँ पर डिस्प्यूट हो गया है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, आपके मेल पर भी ये सूचना आपको मिल जाती है, कन्फर्मेशन मिल जाती है। बस आपका काम यहीं पर समाप्त होता है, आपने डिस्प्यूट डाल दिया है। अब यहाँ पर समय भी लग सकता है 1 से 2 महीना हटने में, क्योंकि ये जो है डायरेक्ट इनसे कॉन्टेक्ट करेगा और ये डिस्प्यूट इनके पास जाएगा कि हाँ ये जो बंदा है वो आपके पास इंक्वायरी नहीं डाला है, फिर भी आपका कंपनी का इंक्वायरी इनके सिविल में शो हो रहा है। तो उसके बाद ये क्या करेगा कि वहां से रिमूव करने का प्रोसेस करेगा और फाइनली आपके इंक्वायरी जो है आपके सिविल से रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर इंक्वायरी इन्फॉर्मेशन करके आ जाएगा। इसे आप प्रिंट आउट कर लीजिएगा। बैक टू क्रेडिट रिपोर्ट पर चलते हैं। उसके बाद इंक्वायरी इन्फॉर्मेशन में चलेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे ना, ये कंपनी का मैंने इंक्वायरी डिस्प्यूट डाला था कि हाँ ये जो है गलत है और ये हमारे सिविल रिपोर्ट से हटना चाहिए। तो ये यहाँ पर तब तक शो होगा जब तक वो डिस्प्यूट वाला क्लियर नहीं होता है। मतलब डिस्प्यूट आपने डाल दिया, उसके बाद ये कंपनी के पास भेजेगा,
ठीक है, और कंपनी के पास भेजेगा, कंपनी फिर कहेगा कि नहीं ये गलती इंक्वायरी है, तो उसके बाद ये आपके सिविल से रिमूव हो जाएगा, तब जाकर ये शो नहीं करेगा। जब तक डिस्प्यूट वाला प्रोसेस होते रहेंगे यहाँ पर आपका शो होते रहेगा। इस प्रकार से एक्सपीरियंस जब चेक करती हैं वहाँ पर भी कर सकती हैं, जिस भी एप्लीकेशन में चेक करती हैं डिस्प्यूट या रिपोर्ट के ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो ये प्रक्रिया आप अपना सकती हैं, ये चीज़ें आप कर सकती हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों अभी तक आपने देख लिया कि किस प्रकार से यहाँ पर जो आपका रिपोर्ट में जो इंक्वायरी दिखाता है उसे आप किस तरह से डिस्प्यूट करके रिमूव कर सकती हैं। तो आशा करेंगे आपको अच्छे से जानकारी मिल पाया होगा, आप समझ पाए होंगे। बस ये प्रोसेस आप कर लीजिए। और एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि रियल में आपने वहाँ पर इंक्वायरी डाला है और फिर डिस्प्यूट डाल दिया है तो घबराए नहीं, वहाँ पर नहीं हटेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि उल्टा कुछ एक्शन वगैरह हो जाएगा, ऐसा नहीं है। देखो आप जब डिस्प्यूट डालते हो, मानकर चलो कि मैंने SBI के यहाँ इंक्वायरी डाला, फिर वहाँ पर मैंने ये डिस्प्यूट भी डाल दिया कि ये इंक्वायरी मैंने नहीं डाला है, और जांच में ये मालूम चलता है कि मैंने ये इंक्वायरी डाला है, तो अगर वहाँ पर हटा तो हटा, नहीं हटा तो फिर वही रहेगा, ठीक है ना। लेकिन आप ये कंफर्म हो कि हाँ मैंने ये इंक्वायरी नहीं डाला है, कोई थर्ड पार्टी से डाला गया है, तो उस स्थिति में ना आप डिस्प्यूट डालो, 100% हट जाएगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो में कंप्लीट मैंने जानकारी दे दिया है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, आजकल आप लोगों का कमेंट बहुत कम आते रहता है, तो आइए कमेंट बॉक्स में और फिर कमेंट करिए आगे किस तरह से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं, क्या दिक्कत परेशानी हो रही है। और मैं चाह रहा हूं कि हाँ लाइव भी आऊँगा, जिससे आप लोगों के साथ जुड़ाव बढ़ जाएगा। साथ ही साथ जो प्रीमियर होता है उसे भी मैं करूँगा, ताकि लाइव जो कमेंट रहता है, चैट रहता है, उसमें मैं भी आप लोगों से बातचीत कर सकूँ। फिलहाल वीडियो में इतना ही। लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। और मेंबरशिप वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, आप जिस एप्लीकेशन पर चेक करते हैं, जिस पोर्टल से चेक करते हैं, वहाँ से भी आप ये प्रोसेस कर सकती हैं। धन्यवाद।